बाबू इस बार भी आपको लेकर आए हैं इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट, बहुत सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बनवाएंगे यहाँ पर। आप ध्यान से समझिएगा। चलिए फिगर को बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। समझ गए? चलिए चला पहला क्वेश्चन के महात्मा गांधी, हाँ क्वेश्चन चैप्टर के नाम बता दे तो चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता तथा, समझ गए? मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब हुआ भारत के बारे में, सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। समझ गए? पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी रिटेन द लेसन, मतलब महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन, मतलब महात्मा गांधी कौन से लेसन को लिखे थे? तो ऑप्शन में सी आंसर बिल्कुल राइट है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। चलिए, फॉर वेयर रूल्स वेयर एनिसेंट, इसका सही आंसर आपको जिया। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, वर रूल्स फॉर अजैप्ट, सही आंसर बाबू फॉरस। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, मतलब सभ्यता में किसको डेवलप किया जाता है? तो इसका सही आंसर बाबू लोग को, आदमी को, पीपुल को। अच्छी सबको नहीं देखा जाता सभ्यता में। जीवन इज एसोसिएटेड विद, इसका सही आंसर बाबू इटली। अगला क्वेश्चन, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मेन फॉर इंडिया, इसका सही आंसर बाबू रुइन। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, मतलब साधारण जीवन और उच्च सोच, साधारण जीवन और उच्च सोच किस सभ्यता का उद्देश्य था? इंडियन सिविलाइजेशन का। अगला क्वेश्चन, इंडियन ग्लोरी इज दैट इज, इंडियन ग्लोरी इज दैट इज इमोर्टल। अगला क्वेश्चन, पांच स्पिरिचुअल लीडर, मतलब कौन आध्यात्मिक नेता थे? कौन आध्यात्मिक नेता थे? तो महात्मा गांधी इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इनका पुस्तक का नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कृपया आप इस लाइव क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइव का क्लास का शेयर करें इस क्लास को। समझे बाबू? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चला ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से। कहा रहा है कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इसका लेखन मतलब माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इनका पुस्तक का नाम था बाबू, किनके द्वारा लिखा गया था? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इनके द्वारा लिखा गया। छोटू बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माय पहले क्लास को शेयर करें, क्लास को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें छोटू। समझ गए? चला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे दे रहा है ये समझिए। हाँ ठीक है, सॉरी चलिए समझिए। कहा रहा है कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ वाज रिटन बाय, यानी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किनके द्वारा लिखा गया था? आंसर में है बाबू महात्मा गांधी द राइट आंसर, 10 का राइट आंसर है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, किसने कहा था कि माइंड है जो रेस्टलेस क्या चीज है? समझिए, जो जितना ग्रहण करता है उठाव करता है, क्या हुआ बे, मतलब हमारा माइंड क्या चीज है? रेस्टलेस। पक्षी है, कुत्ता है, गाय है, बंदर है, हमारा माइंड क्या है? जो सोचता है कि आओ आवे, मतलब कोई चल रहा है साइकिल से तो सोचेगा मोटरसाइकिल से चलेंगे, और कोई चल रहा है मोटरसाइकिल से वो सोचेगा हम एयरप्लेन से, सॉरी फोर व्हीलर से चलेंगे। कोई फोर व्हीलर से चल रहा है वो सोच रहा है कि हम फॉर्च्यूनर से चलेंगे, कोई फॉर्च्यूनर से, यानी सोचता ही रहा है, सोच ही रहा है। तो हमारा माइंड है एक रेस्टलेस बर्ड है, समझ गए? पक्षी है। चलिए सही आंसर ऑप्शन ए में मार के आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ ए द मैन, आंसर हो जाएगा ग्रीस और रोम। अगला क्वेश्चन बाबू, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सॉरी ये गलत लिखा गया था, चलिए ठीक है। प्लेन लिविंग
हाई थिंकिंग, समझ में आया? कौन कहा था वो? वेस्टर्न फिलोसोफर। अगला क्वेश्चन बाबू, sacrifice is the sole aim of our, आंसर हो जाएगा बाबू राइट। अगला क्वेश्चन, page did against blind imitation of western civilization, गांधी जी। कोई दिक्कत? चलिए, were satisfied with a small village, मतलब हमारा कौन, मतलब उस समय में कौन संतुष्ट रहते थे? छोटे छोटे गांवों में रहकर भारतीय सभ्यता में पढ़ाए गए था। यहाँ भी पढ़ाए हैं, एनएसएस एजुकेशन यूट्यूब पर जाइएगा, आप मात्र सर्च मारकर देख सकते हैं कि क्या चीज हम पढ़ाए हैं, समझ गए? वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि एनएसएस एजुकेशन पर क्या चीज पढ़ाया गया है। आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 2 का इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना है, उस पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, was satisfied with a small village, हम मतलब हमारे कौन ऐसे लोग थे? उस 4 ऑप्शन में दिया गया है, कौन ऑप्शन सही है? जो पहले के जमाना में वेस्टर्न मतलब सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता में गाँवों में रहना, छोटे छोटे गाँवों में रहकर संतुष्ट करते थे। आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज लोग, आवर एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, हमारे पूर्वज लोग संतुष्ट रहते थे। फिर आपको हैज सिविलाइजेशन, कहाँ रहते? गाँव में रहते। हैज सिविलाइजेशन थॉट अस टू बी टुवर्ड्स वन अनदर, इसका सही आंसर है एंग्री, ठीक है? भूखा। अगला क्वेश्चन, आवर एंसेस्टर एंजॉयड रूल, यानी इसका क्वेश्चन क्या चीज है कि हमारा जो पूर्वज थे, हमारा पूर्वज कहाँ रहकर संतुष्ट रहते थे, कहाँ के नियमों को पालन करते थे? तो होम रूल को पालन करते थे। क्या चीज? होम रूल को पालन करते थे। अगला क्वेश्चन, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डॉट 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 मैन, आदमी। देखिए क्या चीज है? वेल्थ मतलब होता है, और लग्जरी मतलब, इसका मतलब हुआ क्या चीज? ये हम लोग ध्यान से समझिएगा, आप क्वेश्चन कैसा कर देगा आप सोच भी नहीं सकते हैं, समझ लें। चलिए, इसका सही आंसर है मैन, आदमी। चलिए अगला क्वेश्चन, गांधी जी वेंट टू चंपारण, मतलब गांधी जी चंपारण में कब गए थे? इसका राइट आंसर और सही आंसर है 1917 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय एंड रोमन राइटर्स, इसका सही आंसर बाबू ग्रेट। अगला क्वेश्चन, द इन्वेंशन ऑफ प्रोवाइड मिली स्टोन इन आवर डेवलपमेंट, इसका सही आंसर बाबू फायर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, he wrote different articles for young India, आंसर हो जाएगा young India। अगला क्वेश्चन, civilization point ought to man, civilization points ought to man, आंसर इसका हो जाएगा बाबू the path of duty, to observe morality is to attain mastery over, इसका सही आंसर minds and passions। अगला क्वेश्चन, the mind is a restless but which always remains, क्या चीज? अनसेटिस्फाइड, हमेशा असंतुष्ट होता है हमारा दिमाग। हैप्पीनेस इज लार्जली ए, क्या चीज है बाबू? मेंटल कंडीशन, ठीक है? महात्मा गांधी वाज मोर ए डॉट 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 स्पिरिचुअल लीडर, महात्मा गांधी आध्यात्मिक नेता थे। he used as the chief weapon, इसका आंसर है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब वह यानी महात्मा गांधी, उनका मेन हथियार चिप विपॉन, विपॉन मतलब हथियार, मेन हथियार क्या था? महात्मा गांधी का मेन हथियार क्या था? महात्मा गांधी का मेन हथियार था, समझिएगा, महात्मा गांधी का मेन हथियार क्या चीज था छोटू? समझिएगा, सॉरी मैप उधर रखा हुआ था। महात्मा गांधी का मेन हथियार क्या चीज था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी के मुख्य हथियार का नाम था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। चलिए, माइक साइड में रखा हुआ था इसलिए बहुत 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 आई एम सॉरी, ठीक है?
यानी ही इज यूज्ड एट द चीफ वेपन, वह क्या उनका क्या मुख्य हथियार था, उनका क्या मुख्य हथियार था, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। अगला, आवर एंसेस्टर डिजीज अस फ्रॉम, इसका सही आंसर लग्जरी एंड प्लेजर। पीपल एंसेंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ विलेज, मतलब आदमी पहले के जमाना में आदमी यानी भारतीय सभ्यता में गांवों में रहना पसंद करते थे। अगला क्वेश्चन, आवर फादर्स saw that kings and their swords were inferior to, आंसर हो जाएगा बाबू the swords of ethics। In ancient days the common people followed, आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर, मतलब पहले के जमाना में आदमी क्या करते थे, एग्रीकल्चर पर निर्भर रहते थे। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, हाँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता में किस चीज का पूजा किया जाता है, मटेरियल का पूजा किया जाता है, मटेरियल का पूजा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है रिटन बाय, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति किनके द्वारा लिखा गया था, आंसर है बाबू महात्मा गांधी, एम गांधी। अगला क्वेश्चन, इन द कॉमन पीपल इंजॉयड, मतलब कॉमन आदमी कहाँ इंजॉय करते थे बाबू, तो ट्रू होम रूल को अपनाते थे। अगला क्वेश्चन, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन टू एलिवेट, मतलब हम लोग को इंडियन सिविलाइजेशन क्या सिखाती है बाबू, पहला में इमोरलिटी अनैतिकता, मोरलिटी नैतिकता, मोरल बीइंग डिसऑनेस्टी, इसका सही आंसर है बाबू मोरल बीइंग नैतिकता सिखाती है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन अनैतिकता सिखाती है। इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, गॉडलेस है, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, बेस्ड ऑन पायरिटी, बेस्ड ऑन मैटर, गॉडलेस है, क्या चाहिए बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, यानी भगवान पर आधारित है इंडियन सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन कहाँ, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए तो इतना आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, इसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का सभी क्वेश्चन बता दिया गया है। चलिए आपसे विदा लेते हैं, अगला क्लास फिजिक्स का होगा। चलिए तो आपसे विदा लेते हैं, थैंक्स।